बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और हम भी जनाब अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी फ़ैमिली भी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है। तो बस ये मॉर्निंग का टाइम है और इन लोगों का जो है, मेरे बच्चों का माशाल्लाह सुबह ही सुबह शुगर मेला लग जाता है। और ये यहाँ खा रहे हैं आइसक्रीम, जो कि इनके बाबा लेकर आए थे रात को। और ये मैं अपनी शर्ट दिखाई थी, इसको नज़र लग गई, इसको इतना बड़ा खोता लग गया जब मैं आयरन कर रही थी। उसी दिन की क्लिप्स हैं। तो इस्त्री करके मैंने शूट उसके लिए थे। तो देखें दामन इस वक्त जो है साफ़ सुथरा है, बिल्कुल मतलब फटा हुआ नहीं है। तो इतना बड़ा इस पर एक चकोर सा खोता लगा। फिर मैंने उस पर जो है फ्यूजिंग लगाई, फिर हाथ के हाथ उसको स्टिच करा। अब ये गया हुआ है रफ़ू के लिए, ये 1-2 दिन में आ जाएगा। तो खैर ये नज़र लग गई इस मेरे ड्रेस को उस दिन, जो मैंने फिर पहन के उसी तरह से सी के फिर आपसे इसका जो है पूरा लुक शेयर किया था। उसी दिन की क्लिप्स हैं। तो मैं अपने 3 से 4 सूट जो लॉन के होते हैं ना, वो आयरन करके रख देती हूँ। ये टाइम पर 11:30-12 का जो टाइम होता है, मेरे पास फ्री टाइम होता है जब मेरी मैड घर चली जाती है, मीन्स की सफाई वगैरह करके। तो बड़े सुकून से मैं अपनी चाय का कप भी इंजॉय करती हूँ। 11-11:30 बजे का एक कप और पीती हूँ चाय का। तो उसके साथ साथ आयरनिंग भी करती हूँ, जो मेरे बच्चों के होते हैं, कभी हस्बैंड के होते हैं, कभी मेरे खुद के होते हैं। तो मैंने कहा चलो ये डिज़ाइन भी शेयर कर लेते हैं आपसे। और ये अब मैं घर में ही यूज़ कर रही हूँ। लॉन के ज़्यादातर गर्मी के प्रिंट्स मुझे ज़्यादातर पिंक, ये जो प्याजी पिंक है, ये मेरा वैसे भी जो है ना फेवरेट कलर है वो। तो 3 से 4 सूट जो होते हैं, ये भी लैम्प लाइट का और वो ब्लैक भी लैम्प लाइट है, और वो जो पिंक वाला है वो अलकरम था। तो जब ये सब मैं फ़ेसबुक से ही मंगवाती हूँ, जब सेल में लगी होती हैं 1500 1200, और रात में कुछ ऐसा टाइम होता है जब 750 की ये हो जाती हैं। तो खैर जैसे जैसे मुझे मिलती हैं मैं वैसे वैसे लेती हूँ। और अब तो मैंने काफ़ी कम कर दी है फ़ेसबुक से ऑनलाइन शॉपिंग करना, मतलब खुद ही जाकर ले आती हूँ। उस दौरान की बात है जब कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, तो बस हर चीज़ मैं ऑनलाइन ही मंगाती थी। चाहे वो मेरी ग्रोसरी हो, वो हममार्ट से आती थी, बड़ी बेहतरीन साफ़ सुथरी ग्रोसरी देते हैं वो लोग भी। तो ये दोपहर का टाइम है और मैं आज आपसे शेयर कर लूँगी अपना लंच। तो ये खीरे वगैरह मैं कट करके सबसे पहले रख दूँगी फ्रिज में सैलेड बना के। रायते के लिए मैंने दही निकाला हुआ है, कुछ दही मैं सालन में भी ऐड करती हूँ लाजमी, शान के मसालों के साथ। तो यहाँ बन रहा था अरवी गोश्त का सालन, और बनेंगी फ्राई भिंडियाँ खिचड़ी के साथ, क्योंकि खिचड़ी जो है मेरे घर में स्पेशली बनती है। और मेरे बच्चों को इस तरह से बीच के टाइम में मैं खीरे तो माशाल्लाह ये खुद जो है ना फ्रिज से निकाल निकाल के मुझे देते हैं कि आप हमें छील कर दें, हमें खाने। तो ये नाश्ते के बाद लाजमी कोई ना कोई फ्रूट लेते हैं, इस तरह से कोई वेजिटेबल्स लेते हैं। माशाल्लाह इन मेरे जो बेटे हैं ना, इनकी आदत इस तरह से कुछ है। तो यार मैं भिंडी कट करके सिर्फ चीरा लगा दूँगी। और ये एक पाव भिंडी थी जो मैंने बनानी थी खिचड़ी के साथ। बच्चे तो खैर नहीं खाएंगे, बच्चे खाएंगे खिचड़ी। मेरे घर में डेली रूटीन में बनती है खिचड़ी, नरम खिचड़ी, क्योंकि बच्चों का पेट ना भरा रहता है उससे। भले ही बच्चे ऊपर की लवाजमात खाएं या सालन रोटी उस तरह से नहीं खाते हैं, जैसे कि खिचड़ी हम वो शौक से खा लेते हैं, और उनके लिए हेल्थ के हवाले से भी अच्छी होती है खिचड़ी ना। तो यार मैंने सब एक साथ ही कट करके रख दिया, रायता बना के मैंने फ्रिज में कर दिया। और ये सैलेड पे मैं छिड़क दूंगी नींबू, काली मिर्च और नमक डाल के मैं इसको फ्रीज कर दूंगी। सॉरी। और ये हानि के जो है ना कुछ उल्टे सीधे काम, अपने बाबा की शर्ट पहन के कुछ बर्गर लुक देने की कोशिश कर रही हैं। ये खुद लगता है फैशन डिज़ाइनर बन जाएंगी। मर्जियाँ चल रही हैं आजकल तो भाई। वाह, बर्गर लुक सो प्रिटी। और जनाब इसने शौक में रात से पहनी हुई है अपने बाबा की शर्ट, ये उतार ही नहीं रही हैं। मैं इनको कह भी रही हूँ अब चेंज कर लो भाई, लेकिन नहीं। तो ये इस तरह से हरकतें बच्चों की होती रहती हैं। शायद इसी को बचपन कहते हैं, लाजमी से बात है। हम भी अपने बचपन में अपनी अम्माओं की बड़ी बड़ी चप्पलें, बड़े बड़े कपड़े। तो खैर यहाँ पे हम लंच की तैयारी की तरफ आ जाते हैं। और ये गोश्त मैंने बाहर निकाल दिया था, दही भी पत्थर हो रहा था, मीन्स के बर्फ़ हो रहा था। खिचड़ी मैं बनाती हूँ किस तरीके से जनाब, बच्चे बहुत ही शौक से खाते हैं और मज़े से खाते हैं, और हेल्दी बनती है। अगर आपके घर में यखनी है मटन की, बीफ की, चिकन की, तो खैर बीफ की यखनी कौन बनाता है, मटन की और चिकन की बनती है, सॉरी। तो यहाँ पे मेरे पास समटाइम स्टॉक भी होता है, समटाइम मेरे पास स्टॉक होता है मटन का या चिकन की यखनी का। तो वो नहीं है, तो जब वो नहीं होता तो मैं चिकन क्यूब से यखनी बना लेती हूँ। सबसे पहले मैंने फ्राई कर लिए प्याज, उसमें 2 से 3 लौंग, थोड़ा सा चुटकी ज़ीरा, और फिर मैं इसको डाल दूँगी इसके अंदर खिचड़ी के साथ। हम इसको जब बॉयल आने लगेगा, इसी पॉइंट पर मैंने जो है 2 कनौर की क्यूब भी डाल दी। उसके बाद इसमें जब बॉयल आने लगा तो लास्ट में इसको छिड़क दूँगी पिसा हुआ गरम मसाला, हाफ से भी हाफ टी स्पून ना, उससे बड़ा मज़े का फ्लेवर आता है।
और यहाँ बन रहा है रायता। थोड़ा सा दही मैंने हटा के रख दिया सालन में डालने के लिए, क्योंकि मैं बनाई थी अरवी गोश्त का सालन। और मेरे साथ ऐसे ही रहता है, जब मैं लंच प्रिपेयर करती हूँ तो उसके साथ साथ मैं डिनर भी बना लेती हूँ। तो डिनर की हांडी बन रही थी अरवी गोश्त का सालन, और ये हम खा लेंगे भिंडी और खिचड़ी। बच्चे दोपहर में शौक से, और अपने लिए मैंने भिंडी बना ली थी, और थोड़ी सी इसमें से अपने हस्बैंड के लिए भी रख दी थी रात को, अगर वो लेंगे तो ले लेंगे। तो भिंडी की आज रेसिपी स्पेशल मैं देने वाली हूँ दोपहर की खिचड़ी के साथ। आप 10 मिनट में खिचड़ी बनी और 10 ही मिनट में आपकी भिंडी फ्राई हो गई साइड वाले चूल्हे पर। तो ये फ्राई पैन मैंने रख दिया था भिंडी बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने कहा कि इसके अंदर अरवियाँ फ्राई करके साइड कर दूं। उसके बाद मैंने चीरा लगा के ना, जो मोटी भिंडियाँ थी थोड़ी सी बड़े साइज़ की, उसको मैंने 4-4 हिस्सों में कट किया लंबी शेप में। और जिस तरह से हम हरी मिर्चें तलते हैं ना, फ्राई करते हैं खिचड़ी के साथ या दाल चावल के साथ, सो उसी तरह से जैसे मिर्ची को चीरा लगाते हैं। तो इसमें मैंने यूज़ किया था अचारी फ्लेवर होममेड मसाला, जो मैंने आपसे अपने पिछले व्लॉग्स में शेयर किया था। तो आप जाकर देख सकती हैं वहाँ से रेसिपी इस मसाले की। तकरीबन 12 मसालों से बन के ये मसाला बना, तो बहुत ही मज़े का अमेजिंग मसाला ये बनकर रेडी होता है, और आराम से कैबिनेट्स में रह भी जाता है मंथली, और फ्रिज में भी रह जाता है आराम से। तो माशाल्लाह बहुत मज़े की ये क्रिस्पी सी। इसमें मैं कोई टमाटर अगर आप चाहें तो ऐड कर सकती हैं। साइड में मसाला भिंडी बना सकती हैं, अचारी मसाला भिंडी, नहीं तो इसको ऐसी फ्रेरी ही रहने दें। बहुत मज़े की लगती है खिचड़ी के साथ, दाल चावल के साथ। और सम टाइम इसमें बेसन का भी आप यूज़ कर सकती हैं, अगर आप इसको बेसन में रख के फ्राई करना चाहती हैं, तलना चाहती हैं। तो देखें बहुत ही मज़ेदार सी भिंडी जो है हमारी बनकर रेडी हो गई थी क्रिस्पी। लेकिन मुझे टमाटर पसंद है, तो मैंने एक टमाटर फाइन बारीक चॉप करके इसमें डाल दिया था लास्ट मोमेंट पे, सिर्फ गार्निश। जब हम निकाल रहे होते हैं ना, उसको डिश आउट कर रहे होते हैं, एकदम मेल्ट नहीं मैंने करे थे टमाटर। तो ये हमारी भिंडी बन के रेडी होगी। देखें एक पाव थी ये, कितनी थोड़ी सी हो गई। तो रायते की रेसिपी दे देती हूँ आपको। यहाँ मैंने गार्लिक पाउडर और मिंट पाउडर, जो पुदीना हम सुखा के उसका पाउडर बना के रखते हैं ना, ब्लैक पेपर और भुना हुआ ज़ीरा, नमक, और इसमें मैंने खीरा क्रश करके डाला था, थोड़ा सा अनियन। तो बहुत मज़े का बन गया था हमारा ये रायता। और यहाँ मैं शोरबे वाले सालन की रेसिपी शेयर करूँगी कि अक्सर प्याज टमाटर मुंह में आते हैं मोटे मोटे, भुनाई सही से नहीं होती। तो उसके लिए आपने क्या करना है, प्याज अच्छे से फ्राई करने, अदरक लहसुन डालना है। जब अच्छे से अदरक लहसुन की भुनाई हो जाए तो हाफ कप पानी डाल के छोड़ दें। इससे क्या होता है कि प्याज जलता नहीं है। और मज़े की बात, मसाला जो शोरबे वाला जो सालन होता है ना, स्पेशली आप इसी तरह से बनाया करें। जब भुने हुए होते हैं उसका तरीका मेरा कुछ और होता है। तो ये देखिए मैंने इस तरह से ये अपनी शेल्फ़ पे ही बिठा के मैं इनको खिला रही थी किचन काउंटर पे, क्योंकि गरम गरम ही खाने में इनको अच्छा लगता है। मेरे बच्चों को आदत इस तरह से कि मैं पराठे बनाऊँ, कुछ भी बनाऊँ, तो अभी तो ये ऑलरेडी ख़राब पड़ी हुई है, वरना तो यहाँ इनका लगा होता है कुछ भी। और मैं इनको तख्त पे बिठा के खिला रही होती हूँ आराम से, क्योंकि डाइनिंग टेबल ना फिर जैसे तो एक तो इतनी दूर भी पड़ता है, और फिर जो जल्दी जल्दी वाले काम होते हैं ना कि गर्मा गर्म बनाया और अपने हाथों से मुझे निवाले देने होते हैं, तो मैं अपने किचन पे कुकिंग भी कर रही होती हूँ और बच्चों को बना बना के निवाले भी दे रही होती हूँ। खाना ठंडा हो जाता है तो ये लोग खाते भी नहीं है, क्योंकि अक्सर सैटरडे संडे जो है ये अपने बाबा के साथ ही रूम में खाते हैं। तो वो फिर मुझे वो खुद खिलाते हैं या ठंडा ही खाना इनका वापस आ रहा होता है। तो इनको आदत ऐसी है, क्योंकि छोटे भी हैं तो उनको अपने हाथ से मुझे खिलाना पड़ता है। तो मुझे अपना जो आसानी लगती है ना, मैं उसी तरह से फिर काम करती हूँ। तो ये अक्सर देखिए या तो मेरा जनाब लंच कितना ब्रेकफास्ट कचरा। के साथ रेडी और हो रहा होता है, बच्चे जो नहीं तो फिर हैं, जब ब्रेकफास्ट में हम लोग सिंपल कर लेते हैं, तो फिर जब मैं लंच बनाती हूँ बच्चे तो जो उसके हैं साथ साथ डिनर भी करती हूँ। खा के मतलब एक अपने रूम हांडी में नहीं, चले हमेशा गए। 2 ही उनको हांडी मैंने बनती मोटू है। पतलू और और ये मटियाना के जो शो होते हैं ना, किसके घरों में अमूमन छोटे बच्चे जिन घरों में हो, वहाँ पर ना 10 से 20 मरतबा इस तरह का कचरा होता है। इन्होंने थर्माकोल फाड़ा है अपने एक टॉय का, ये देखें ये थर्माकोल फाड़ा गया अपने एक टॉय का। और किसके घर में जो है ना इस तरह से इतना कचरा होता है। तो ये लंच मेरा दिन में माशाल्लाह 10 से 20 मरतबा सिमटता है, और मेरा सालन हो रहा है वहाँ पर। और ये देखिए किचन के स्लैब पे मैंने उनको खिलाया था खाना, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि इतना नहीं गिराते। जैसे पहले शुरू में छोटे छोटे होते हैं तो गिरता है खाना, भाई नॉर्मल सी चीज़ है, नॉर्मल सी बात है। तो अब हम खाने से फारिग हो गए हैं, और सैलेड मेरे लिए बस ये बचा है, और खिचड़ी मैंने बाउल में निकाल ली थी, सर्व कर ली। और अब मैं खुद खा लूँगी खाना, बच्चों को खिला दिया, आराम हो गया। सम टाइम ऐसी रूटीन भी होती है मेरी कभी कभी, जैसे आज मैंने आपको हानी नीचे मेरे पास अपनी पेंटिंग्स वगैरह बना रही हैं। और अब मैं फटाफट ना 10 मिनट के अंदर पूरे फ्लोर को समेटूँगी, और एक पोछा मारूँगी अच्छा सा फिनाइल का, स्लैब समेट के जो है बर्तन धोऊँगी। फिर मैं खाना खाऊँगी 3 बजे के करीब, ये क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी थी बच्चों के साथ। जी जनाब, तो बच्चे चले गए अपने रूम के अंदर, वहाँ मैंने उनको लगा दिया, और हानी जो है अब अपने रूम में चलेगी। मैंने उसको कहा बैग वैग निकाल के बैठो। और ये देखें फ्लोर की हालत, ये मैट के जाने के बाद के सारे मनाजिर हैं। हाँ दिया था ना मिसी मामा ने होमवर्क, अभी उनको मैसेज करके पूछते हैं। तो ये अरबियाँ मेरे पास बहुत नन्ही सी बची हैं,
1.5 पाव अरबियाँ थी तो ये निकली, बाकी सारी ख़राब थी। इनको मैंने फ्राई कर लिया। इसमें मैंने दही और टिक्के शान मसाले का पैकेट डाल के इसको अच्छे से भून के डाल के फिर मैं शिरवा लगाऊंगी। शोरबा शोरबा लगाएंगे अब। शोरबा, मेरी ज़बान जो है ना। तो बस अब इसको नीट एंड क्लीन करते हैं। मैंने दिखा दिया क्योंकि मैं ऐसे कैमरा रख के नहीं दिखा सकती ख़ुद को जब तक मेरा स्टैंड नहीं आ जाएगा। कचरा फेंक दूँगी उठा के डस्टबिन में। बस अब साफ़ करके सारा लुक दिखाते हैं और अपनी खाने की प्लेट के साथ आपसे मिलते हैं। चीज़ लेने जा रहे हैं आप? क्योंकि आपको लेस चिप्स ही खाने हैं या टिकट वाले जो होते हैं। मैं सब चुका है तकरीबन माशाल्लाह से 3:30 बजे का टाइम है। बस ये चीज़ लेके आएंगे और सोएंगे खा के। हसनैन इर्तिज़ा को लेके थोड़ी देर लेटूंगी, एसी ऑन करके सोऊंगी, फिर असर की अजान तक उठ जाएंगे हम। और हानी ये 2 घर छोड़ के ही घर है चीज़ आई है। वालेकुम। जो है ना लॉलीपॉप नहीं होता उनके पास, गंदा होता है लॉलीपॉप। इनको बड़े मज़े के लगते हैं, वरना और हमारे यहाँ लेस भी नहीं आता। सिर्फ बिस्किट हो गए, चॉकलेट्स हो गए, ये सब चीज़ें अलावा ये ना बच्चों के गले ख़राब करते हैं। ये देखिए, उसके बाद ये पानी पीते हैं और खांसते हैं। बच्चों को अक्सर खांसी इन्हीं की वजह से होती है। बहुत जब जिद करते हैं ना तब मैं इनको एक एक पैकेट अलाउ करती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं करती हूँ बिल्कुल। चाहे ये रोते रह जाए को मैं पटा लेती हूँ। बस आप अपना हुलिया चेंज कर लो, फटाफट अच्छी सी ड्रेसअप हो जाओ, साफ़ सुथरे अपने कपड़े पहन लो, नहा के। उनको मैं खुद ही नहलाऊँगी। ये क्या नहाएंगी खुद से अम्मा जान। अब मैं खा लूँगी इससे बहाने से ले लेके सारे। इसका भी मन रह जाएगा कि हाँ मम्मा ने मेरी बात सुन ली। काम सारा मैं करूँगी इसका तमाम। प्लीज़ प्लीज़ करके लेकर आएँ साथ। किचन में मेरा काम इन्होंने मुश्किल कर दिया। सोने के लिए लेटे हुए थे यहाँ तकिया रख के, और ये इनको चीज़ का हुड़का हुआ। और 2 तो भाग गए अपनी नानी अम्मा के पास, ऊपर अपनी खाला के पास। अरे देखें यहाँ पे आराम से इतनी प्यारी हवा आती है। और ये कपड़ों का ढेर मुझे वो भी उतारने, रस्सी से जो मैंने कल फैलाए थे। बस इनको सुलाने के बाद हम इनका अलग करूँगी इनको। हस्बैंड की शर्टें तो मैं खा रहे हैं ये, और मैं खा लूँगी अपना खाना। अब खाऊंगी मैं खाना 3:30 बजे के करीब जनाब। माशाल्लाह। अब इसमें चला जाएगा अरवी दही के पेस्ट के साथ, दही और टिक्के के पेस्ट के साथ। तो जनाब ये है हमारी क्रिस्पी फ्राई अचारी भिंडी, जिसमें कोई मसाले नहीं है। अचारी भिंडी के साथ मैंने पहले गार्लिक पाउडर फ्राई किया था ऑयल में, फिर मैंने भिंडियाँ डाली थी, फिर अचारी होममेड मसाला, फिर लास्ट में ना एंड में मैंने टमाटर फाइन चॉप डाला था अपने लिए, क्योंकि मुझे इसके चंक्स बड़े मज़े के लगते हैं। साथ में सैलेड है, रायता तो मेरे लिए बचा ही नहीं, ख़त्म हो गई है। तो खैर यहाँ पर मेरा और बैटरी के चक्कर में वो क्लिप मिस हो गया, क्योंकि मुझे दही और टिक्के का मसाला डालने वाली इस तरह से हो गया है। थोड़ा सा वाइट और रेड, मतलब थोड़ा सा गोल्डन हो जाता है सालन ना माशाल्लाह से, वाइट और रेड कलर मिलके। तो बैटरी ख़त्म हो गई थी मेरी, मैंने चार्जिंग पे लगा के बनाना शुरू किया है। अच्छा जनाब, धनिया मैंने रात को आके डाला था जब हम बाहर पार्क से आ गए थे। मेरी बड़ी वाली सिस्टर, मेरी अम्मा, और आज मेरे घर आ गई थी। देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त शोरबे वाला मेल्टेड सालन है। बच्चा इसमें से ना टमाटर ढूंढ पाएगा ना प्याज ढूंढ पाएगा, कोई मसाले इसमें नज़र नहीं आ रहे, सब मेल्ट होकर उसमें शोरबा लग जाएगा। और हरा धनिया हरी मिर्चें मैं लास्ट मोमेंट में डालूंगी क्योंकि वो काले हो जाते हैं। तो ये रात का सालन था, इसको मैं ढक के एक साइड कर दूँगी। अब शाम के इवनिंग स्नैक है। हम बहनों को छुट्टियाँ नहीं है किचन से। मैंने सोचा था मैं लेट बैठ जाऊँगी, तो कुछ बचे हुए थे, मसाला लगे हुए थे, मैरिनेट हुए थे। तो मेरी जो अल्लाह जन्नत नसीब करे परवरदिगार, मेरी सासू माँ को उनकी बेस्ट फ्रेंड आ गई थी, तो वो नीचे ही आ गई थी। मेरी अम्मा भी नीचे आ गई थी और सिस्टर भी नीचे आ गई थी, उसके बच्चे भी नीचे आ गए थे। ट्यूशन पढ़ लिया था सारे बच्चों ने, उसके भी सर आके जा चुके थे बच्चों। खैर सारे नीचे ही थे। तो मुझे चाय के साथ ये मैंने कहा फ्राई कर लेते हैं। जैसे कि मैं हमेशा आपसे अपने व्लॉग में ये टिप्स और आइडियाज़ शेयर करती हूँ, तो देखें कितनी आसानी हो जाती है
कि मैं थकी हुई थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि चलें थोड़ा सा एक आपको रेस्ट मिल जाता है ना, वो मुझे नहीं मिला। फिर मैं जो है 5 बजे का टाइम था, मैंने चाय रखी, सबके लिए फ्राई किया और उसके बाद मैंने अलहदा से आधा किलो चिकन निकाला था और उसको भी इस तरह से बस जल्दी जल्दी मसाला लगाया, सेसमी सीड डाले और ऐसे ही ऑयल में फ्राई कर दिया। ये भी बहुत मज़े के बने थे। आधे फ्राई होके जा चुके हैं। मुझे प्लेट बना के एक क्लिप लेने की भी मुझे वो नहीं मिली, मतलब बन रहे थे गरम गरम और बच्चे सब खा रहे थे। तो ये लास्ट के थोड़े से मैंने फ्राइज़ और चिकन जो मसाला मैंने फ्राई करके रखा है, मैंने कहा थोड़ा सा तो मुझे क्लिप बनाने दो। तो फिर ये क्लिप मैंने आप लोगों के लिए शूट किया फटाफट बनाकर, और बहुत जल्दी बन जाते हैं ये, जो मैंने आपसे हमेशा अपनी रेसिपीज़ में शेयर करती हूँ, चिकन बटरफ्लाई, चिकन शॉर्ट्स। तो इस तरह से देखें मज़े का लगता है शाम में स्नैक्स टाइम। तो यहाँ अलहदा से भी मैंने आधा किलो चिकन निकाल के उसको भी जो है टिक्का और उसका मसाला लगा के अदरक लहसुन के साथ सेसमी सीड डाल के डायरेक्ट कढ़ाई में फ्राई कर दिया था। और अम्मी मेरी पढ़ी थी नमाज़, बड़ी वाली सिस्टर बैठी हुई थी, और जो मेरी सासू माँ की दोस्त है ना, वो अंदर बैठी हुई थी रूम में, वो भी नमाज़ पढ़ी थी। तो ये किचन कैबिनेट सफाई कर रही थी इसकी, नीचे वाले की, और ये मैं चलते फिरते ही करती हूँ हाथ से, ठीक है। तो मैं इसको साफ कर लूँगी सब किचन, और ये मैं हाथ के हाथ ही करती हूँ थोड़ा बहुत जो भी सामान होता है। खैर किचन समेट के ये लोग तो चले गए थे पार्क सारे के सारे। मुझे बोला फ्रूटी पार्क, मैं फ्रूटी पार्क अकेले पहुँची भागम भाग, तो वो लोग तो वहाँ थे ही नहीं। फिर मैं दूसरे वाले पार्क की तरफ गई हूँ, तो यहाँ थे जनाब ये लोग। तो खैर सारे बच्चे, नानी अम्मा और मेरी बड़ी वाली सिस्टर और उसके सारे बच्चे सब पहुँचे यहाँ पार्क में। और जो है ये तकरीबन असर की नमाज़ के बाद का टाइम था, और बच्चे यहाँ आ गए थे एंजॉय करने। तो एक फ़ायदा ये भी है यहाँ पर रहने का कि विदाउट एनी मनी आप जो है ना यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। बच्चे टेनिस खेलें, फुटबॉल खेलें, कुछ भी खेलें, थोड़ा सा चहलकदमी कर लें, मतलब बड़ा मज़ा आता है। तो ये तीनों मेरी बहन की बेटियाँ हैं, बाकी इसकी जो है फ्रेंड्स वगैरह हैं। ये दोनों बच्चे अपना लगे हुए अपने अपने ग्रुप्स बना के ना। तो जनाब यहाँ मेरी छोटी बहन भी जब भी आती है ना रुकने या रहने, 2 महीने 3 महीने में जब भी आती है, तो हम लोग तब भी इस तरह से पार्क निकलते हैं। या मेरी एक नंद है, वो आती हैं, तो उनके साथ हम थर्मोस भर के, चाय भर के, अपना समोसे वगैरह लेके वॉकर में रख के बच्चों की, और आ जाते हैं यहाँ पे। तो बस जनाब यहाँ अज़ानें हो रही हैं, और यहाँ से निकल के फिर हम कहाँ गए वो हम शेयर करेंगे आपसे कल के नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआ में ढेर सारा याद, प्यारी दुआ के साथ कि दूसरों को आसानियाँ दीजिए। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएंगे। तो फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में नई रूटीन कुकिंग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।